क्या क्या प्रथा यहाँ की है जो आप लोग बताना चाहते हैं? यहाँ पर जब हम अपने बड़े रहे, इतने बड़े थे? हाँ अपने बड़े, हाँ। तो वहाँ से जंगल रहा, वही लिप्त से जहाँ आ गए, बड़ा हम्म। जंगल रहा, बहुत ही माँ बांदर बहुत रहा था। तो माँ बाबा उनकी महिमा कि जो बिठाव की होए, तो माँ आए कहीं बस तकनीक होगा, जो जा वही खंभा है। क्या शरीर क्या करते थे? जो पागल थे, जो माइंड से दिमाग खराब था? पागल हो जाता है। हाँ। और बांध दे। हाँ। अब अपने मन पे नीक हो के चला जाता है। चला जाता है। हाँ। मतलब आपकी उम्र मतलब 6-7 साल थी बस? हाँ, उम्र नहीं जाने की करता, मगर छोटे बच्चे थे आप? बड़ी जंगलात। तो तभी से आप आते हैं यहाँ पे? हम आई थी है। अच्छा। हाँ, और भजन वजन हम प्रोग्राम बांध दिया है, हर मंगल करवाए, तब ढोलकी है नहीं मालिक मिलत। बिटिया कहा जाए तो आ रही, बिटिया आ रही, आ जाते अभी ये है ये पटका मैं मंगलवार के दिन खड़ा हूँ उसी पर्वतपुर के गांव के पास पाठकपुर स्थान पे। मैंने आपको दिखाया था कि तीसरे मंगलवार को दिखाया था कि यहाँ पे एक कुंड है जिसमें पानी रहता था, लेकिन वहाँ पर जब कोई नागा लोग आते थे तो महाराज जी कहते थे जाओ वहाँ से भर लाओ। जब घी कम जाता था तो इस कुंड से वो घी भरते थे, लेकिन हमारी खबर का हुआ असर, इस खबर के माध्यम से यहाँ पर जो है ये जो कुंड बंद कर दिया गया था, उस कुंड की खुदाई फिर दोबारा शुरू हो गई। ये जनता की आवाज़ जो आप देख रहे हैं, जनता की आवाज़ चैनल का हुआ असर, यहाँ पर कुंड दोबारा फिर खुदने लगा। बताते चले इस कुंड की प्रथा जो थी यहाँ पर, एक तो अगर कोई भंडारा होता था, जब घी कम पड़ जाता था तो इसी कुंड से पानी निकालकर उस कढ़ाव में जाता था। कढ़ाव में जाने के बाद वो वहाँ पर घी बन जाता था। और दूसरी बात यहाँ पर ये रही थी कि ये इस जगह पर ये जो कुंड आप देखेंगे, इस कुंड के अंदर जब कोई जो दिमाग का अपसेट होता था, जो पागलपन होता था या कोई दौरा पड़ता था, वो यहाँ के इस कुंड में नहाते थे, वो ठीक हो जाते थे। मतलब वहाँ जाएंगे तो पैसा खर्चा हो जाएगा, ठीक ना। जो भी है कोई अपना नाचार समझ कर लिए चले जाऊंगा कंडे आ रहे होते कुछ गोधा उतारे से शुक्लाम पड़ते उदम अंते ओम प्रमोदी नाम संवत्सरी नमस्ते परमात्मनि नमस्ते कृष्ण मुक्ति तो परमार्थ काम मोक्ष फल का प्रथम नित्य कल्याण लाभाय भगवतीर्थम सर्वदेव पूजायामि तुम अहम करिष्ये। अब अपनी अपनी छोड़ लो, ठीक है ना, जो भी है।
चलो बताते हैं। नहीं तब इस तरीके से यहाँ पर जो पहले हवन कुंड होता था जो बंद हो गया था, उसमें पंकज पांडे जी ने यहाँ पे देखो फावड़ा से, और ये कुंड जो रमकुंडी इसको बोलते हैं, रमकुंडी, यहाँ पर इसका रमकुंडी था। यहाँ पर मतलब ये था कि जो यहाँ पानी भरा रहता था उसमें कभी यहाँ पर अगर कोई धार्मिक कार्य होते थे, जो कढ़ाव में तेल डालते थे, उस तेल को जब खत्म हो जाता, कम पड़ जाता था, तो यहाँ से महाराज जी से जब पूछते थे तो महाराज जी इस कुंड से पानी मंगवाते थे, और इस कुंड के पानी से जब वो लेके कढ़ाव में डालते थे तो घी बन जाता था। उसके बाद उसमें पकवान बनते थे, उसके बाद जो बचा हुआ घी रहता था वो इस कुंड में दोबारा पड़ जाता था। और लोगों का मानना है, लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो दिमाग के कमजोर हैं, किसी तरीके के कोई असहाय लोग थे, अगर यहाँ नहा लेते तो वो भी जो है यहाँ पर ठीक हो जाते थे। दोबारा जीर्णोद्धार किया जा रहा है। लोग बारी बारी से फावड़ा उठाकर 2-4 फावड़े वो मारते हैं, 2-4 फावड़े कोई और मारता है। ये कुंड जो है इस तरीके से कुंड जो है इसका गहरान बनाया जा रहा है। जो प्रचलित में कुंड था जो बंद हो गया था वो दोबारा फिर यहाँ पर चालू हो रहा है। लोगों का मानना है कि अगर इस कुंड में पानी अगर आ जाता है, इस कुंड के अंदर अगर पानी में नहाते हैं तो सारे हमारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे, जिससे लोग यहाँ पर आज देखिए कि हर मंगलवार के दिन लोग आते थे, आज भीड़ काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। और यहाँ पर लोग आस्था का जो प्रतीक अभी आपने देखा कि एक लड़की थी यहाँ पे बीमार हुई, उसके बाद उसकी माँ ने बोला घंटा चढ़ाने आई, जबकि उसके खाने का नहीं, गरीब थी और घंटा के लिए पैसा आ गया। देखिए एक बंद रमकुंड को दोबारा यहाँ पर खोदा जा रहा है, जिससे लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो जितने दुख दर्द होते हैं वो पानी जो है यहाँ कुंड में जो पानी होगा इससे लोग नहाएंगे, छिड़काव करेंगे, वो बीमारी ठीक हो जाएगी। ये बालाजी का स्थान, सच्चा स्थान, सदियों पुराना स्थान, जो यहाँ पे सदियों पुराना रमकुंड था वो बंद हो चुका था, लेकिन आज यहाँ पर इसका जीर्णोद्धार बहुत ही जोर शोर से यहाँ पर हो रहा है। देखेंगे कि इस कुंड के अंदर क्या वही फिर प्रथा आएगी कि पानी घी बन जाएगा, या पानी के अंदर जो नहाते थे, जो लोग यहाँ पे कुष्ठ रोग के आते थे या किसी प्रकार के आते थे वो ठीक हो जाते थे। क्या आप ठीक हो पाएंगे? ये आस्था का प्रतीक है। देखिए किस तरह के जयकारों से गूंजा ये पाठकपुर स्थान, ये जनपद सीतापुर के अंदर महमूदाबाद तहसील के अंतर्गत यहाँ ग्राम पंचायत अहिबनपुर के पास ये पर्वतपुर गांव है। पर्वतपुर गांव के पास पाठकपुर जो है, ये यहाँ पर ये रमकुंड का जो है यहाँ रमकुंड था एक, वो बंद हो गया था। उस कुंड को खोदने के लिए अपार भीड़ यहाँ पर जुटी है, श्रद्धालु जो जुटे हुए हैं और उस कुंड को दोबारा फिर जीवित जीर्णोद्धार करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि काफी लोग यहाँ पर इसके एक नारा से, जो ये पाठकपुर जो स्थान है वो हनुमान जी के नाम से गूंज उठा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे कोई लोग वीडियो बना रहे हैं, कोई फोटो खींच रहा है, कोई पूजा की थाली लिए हुए हैं। कई महिलाएं तो यहाँ पर पूजा की थाली वगैरह लेके खड़ी देख रही हैं कि यहाँ पर जो इस तरीके से देखिए किस तरीके से ये कुंड यहाँ पे खोदा जा रहा है, दोबारा फिर इसको जीर्णोद्धार किया जा रहा है। बेटी जो देख रहे हैं, लड़की देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये आई थी, कहीं पे घर पे अपने गई थी, गिर गई थी, तो इन्होंने जो इसकी माँ है, इन्होंने बोला कि हनुमान जी के चरणों में आया, यहाँ पे चरणों में आकर बोला इन्होंने कि अगर हमारी बेटी ठीक हो जाती है तो मैं ये घंटा चढ़ाऊंगी। तो उसी समय, उसी 1-2 घंटे के अंदर बिना दवा के, बिना इंजेक्शन के, बिना डॉक्टर के ये ठीक हो गई। और ठीक होने के बाद एक गरीब औरत जिसके घर में खाने को लाले पड़ रहे थे, खाने का पैसा नहीं था, पता नहीं कहाँ से घंटे का भी पैसा आ गया और सब ये अपने आप यहाँ पर आकर घंटा बने। ये क्या हुआ था लड़की को? बेहोश हो गई हमारी लड़की। हाँ, गोद भरई में हाई रहे। हाँ, तो हम कहने बाबा हमारी लड़की सही हो जाए, हाँ, और दवा ना करे पड़े, पैसा ना लगे, हमारा हाँ, ठीक हो जाए। तो अपने आप ठीक हो गए। अच्छा, तो पैसे दवा नहीं करें, हम कहने घंटा चढ़ेबे, तो हम घंटा चढ़ाने आज घंटा लेकर आई। तो ये हनुमान जी की जो बालाजी की कृपा है इनको रही, और ये अपना एक वादा करके ये पैसे कैसे आ पाए आपके पास? आप गरीब हैं। अरे
कर्जा पानी लेकर आदमी बाहर रहे हाँ। तो अपनी मंजूरी नहीं पाई तो दूसरे से भी कर्जा लेकर आए, अपनी मंजूरी हुई पड़ी और अपनी मजदूरी ना पाकर दूसरे से पैसे मांग कर 1 घंटा लेकर चढ़ाया। हनुमान जी की कृपा, इनकी बालाजी की कृपा इनके ऊपर रही। यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। इसी पेड़ पर, इसी यहाँ हनुमान जी जो है विराजमान है, इसी जगह पर ये अपना 1 घंटा चढ़ा करके और जो है मनोकामना जो इनकी पूर्ण हुई। इसी तरीके से यहाँ पे कई लोग, भक्त लोग यहाँ पर जो भीड़ लगी देख रहे हैं कि ये इस तरीके से यहाँ पे हमेशा मंगलवार को, शनिवार को भीड़ रहती है और इसी तरह से मान्यता प्राप्त होती है। और यहाँ पर जो है घंटा का चढ़ाए जाते हैं, 1 घंटे देख रहे हैं आप, 1 घंटे चढ़ाए जाते हैं और यहाँ पर जो मंदिरों में पूजा अर्चना की जाती है। ये तो ये खाली ऐसे फंसा दे। मधुर जी, आप यहाँ हर मंगलवार को आते हैं और यहाँ पे पूजा प्रतिष्ठा कराते हैं, करते भी हैं और लोगों की मनोकामना के बारे में भी बताते हैं, हनुमान जी के बारे में बताते हैं, श्री राम जी के बारे में बताते हैं, सभी देवता की पूजा कैसे होती, हवन कैसे होता, वो सब आप सिखाते हैं। और जो दक्षिणा मिलता है उसका आप यहाँ अपनी जेब से और दक्षिणा कर यहाँ पूजा हवन सामग्री या अन्य सामान मंगाते हैं। आज जो है ये आप जो कुंड खोद रहे थे, इस कुंड के बारे में क्या है, जरा इसका रहस्य बताएं। इस कुंड का मतलब है यहाँ पर संत महात्मा जो हो तो बहुत पुराने समय से जब कोई पूजा पाठ होता था या कोई भंडारा होता था तो जैसे घी की व्यवस्था कम पड़ गई तो वो कहते थे जाओ इसमें से 1 पीपा, ठीक है, जल ले आओ और 1 पीपा जल ला करके और कढ़ाई में डाल देते तो घी हो जाता था। हाँ, वो इतनी महिमा थी, जब वो घी हो जाता, ठीक है ना, तो उसमें पूरी आग निकलती है। उसके बाद वो संत महात्माओं का ये भाव था कि बाहर से ला करके फिर उसमें मतलब पूर्ति कर देते थे। हाँ, ये उनका मानना है, यानी उनका भाव है कि हम ले लिए हैं हनुमान जी महाराज से प्रसाद के रूप में, उसके बाद में हम फिर वहाँ पूर्ति कर दें। इतनी महिमा इनकी है जिसका कोई जवाब नहीं, हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो ये कुंड बंद हो गया था, अभी कुछ दिन पहले पट गया था, आज आपको कैसे लगा कि आप इस कुंड को खोदें? हम इसको काटने के लिए जीसीबी आई थी। अच्छा। हाँ, जीसीबी का जो आगे वाला कुंडा होता है ना, अरे वो टूट जाना बड़ा जो तो विचित्र बात है। वो 2 बार टूटा है उसको पाटने के लिए। जब पाटने के लिए मतलब पटवाने के लिए व्यवस्था किए हैं, कोई प्रधान या कोई कैसी व्यवस्था होगी, तो वो कुंडा 2 बार टूटा। जब 2 बार टूटा तो हम जब यहाँ भागवत कथा कर रहे थे तो इसके बारे में मतलब थोड़ा जानकारी हुई, तो हम मतलब लेटे थे दोपहर की बेला में, मेरी आंखें झपका मारी। उसके बाद ये मतलब ऐसा मालूम पड़ा कि हनुमान जी महाराज आकर के बहुत जोर से हला दिए हैं कि तुम यहाँ पर ज्ञानी पुरुष बैठे हो और मेरी रमकुंडी जो पटी पड़ी हुई है। बहुत लोगों का कल्याण होता था इससे, सफ़ेद दाग होते थे, खुजली होती थी, किसी प्रकार की मतलब बीमारियां होती थी, कान बह रहा होता था, तो उसमें आकर के उस जल से धोया जाता था, ठीक है ना, वो जल लगाया जाता था जिससे कि सब आनंद मिलता था, मतलब एकदम ठीक हो जाते थे। तो इस भाव को हम जान करके फिर सोचा लाओ हम ही मतलब शुरुआत कर दें। तो हमने सोचा कि लाओ सीता, तो यहाँ से मतलब फावड़ा वाड़ा मंगवा करके व्यवस्था की, ठीक है ना। अगली पूर्णमासी जो आ रही है तो ये विचार कर रहे हैं कि हम 26 तारीख को आकर के इसको व्यवस्थित करके इसमें जल भरा होगा। हाँ, मतलब पूर्णमासी को खाली रमकुंड जो पड़ा था, सूख गया था, उस रमकुंड को आप दोबारा जीवित करें, जीर्णोद्धार दे रहे हैं। और ये जो है बालाजी के वहां पर आपने बताया कि ये अगली पूर्णमासी तक इसमें जल भर जाएगा। बोलिए जय बालाजी की। जल भरा मिलेगा आपको, जल भरा मिलेगा और सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। धन्यवाद की कृपा है। धन्यवाद। बोले जी भगवान की जय, महाराज की जय, दरबार की जय। और कोई भी भक्त आएगा उससे कोई दक्षिणा नहीं, उसकी जो श्रद्धा होगी, ठीक है ना। यहाँ पर एक गुप्त दान रखा जाएगा, जिसकी जो श्रद्धा होगी उसी गुप्त दान में 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, जो श्रद्धा हो। अगर कोई यहाँ पर साधु संत महात्मा या कोई भी किसी से दक्षिणा मांग रहा है तो हमसे सूचना करना, क्योंकि मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आस्था देने वाला परमात्मा है। यहाँ पर अगर मांगने का भाव हो जाएगा तो फिर उसके भाव खत्म हो जाएंगे, इसका मतलब कुछ नहीं रहा।
भाई यहाँ प्रेमी सब है, कोई गरीब है कोई अमीर है। जब मैं भागवत कथा कहने आता हूँ तो किसी से दक्षिणा नहीं लेता हूँ और कोशिश होती है कि तन मन लगा करके, ठीक है ना, तन मन धन से सेवा करो बालाजी की। तन मन धन से, यही पांडे जी का कहना है कि तन मन धन से सेवा करो, दक्षिणा कोई मान नहीं है, ना कोई दक्षिणा का यहाँ कोई कहने वाला है, ना कोई मानने वाला है, ना कोई मांगता है, ना कोई देने वाला है। अगर देते हैं तो प्रभु के चरणों में ही देते हैं। जय हो बालाजी की। बोल बालाजी महाराज की।